जय हिंद गाइस, आई एम कैडेट रोहतम सिंह ऑफ 3HP इंडिपेंडेंट कंपनी रामपुर शहर ऑफ आर्मी विंग कैडेट। तो आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें। और एनसीसी का एक प्रोग्राम चल रहा है प्लांटेशन पखवाड़ा। तो उसके बारे में हम आज हमारे यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल BS नेगी सर से बात करेंगे। तो सर, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। वी वांट टू टॉक अबाउट इन्वायरमेंट एंड ये प्लांटेशन पखवाड़ा के बारे में कुछ बातचीत करेंगे सर। तो सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि सर हमें इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से और एनहांस करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। तो सर, आपका क्या व्यू है इस चीज़ के ऊपर? देखिए, आप लोगों ने सबने सुना होगा ग्लोबल बुरे परिणाम है, जैसे कि समुद्र तल स्तर का राइज होना, तापमान में बढ़ोतरी, उसके अलावा फ्लड्स, ड्राउट्स, हीट वेव, फॉरेस्ट फायर, ये सब तापमान के बढ़ने की वजह से हो रही है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि 2100 तक धरती का तापमान 1.5 डिग्री से लेकर 5.3 डिग्री तक बढ़ सकता है। 1.5 डिग्री भी तापमान बढ़ने से कम 20 से 30% जो प्रजातियाँ हैं उनको खतरा हो सकता है एक्सटिंक्शन का। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ग्रीन हाउस गैसेज, उसके अलावा पेड़ पौधों का काटना, उसके अलावा माइनिंग है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, इंसिनरेशन है, ये कई सारी चीज़ों की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ते हैं। तो उसमें जो हम उसका परिणाम दूर करने के लिए अगर हम कुछ काम कर सकते हैं तो कई काम ऐसे हैं जो कि सरकारी तौर पे पॉलिसी चेंज करके हो सकती है। लेकिन ऐसा एक काम जो कि हम सब कर सकते हैं वो है ट्री प्लांटेशन। अगर एक इंसान ने अगर एक पेड़ भी लगाया है, और हमारी जो हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ आबादी है, अगर हम 1.25 करोड़ पेड़ भी लगा देते हैं तो उससे हमारा जो देश है काफ़ी हरा भरा हो जाएगा और हमारे तापमान में कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आज पूरे दुनिया भर में ये एक बर्निंग इशू बन चुका है, राइज इन टेम्परेचर्स। तो इसलिए एनसीसी क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम एनसीसी ने डिसाइड किया है कि प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, जिसके लिए हमने ये प्लांटेशन पखवाड़ा किया हुआ है। हमारे 3HP में टोटल 1750 कैडेट्स हैं। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम हर कैडेट अगर एक पौधा भी लगाए तो हम इस साल 1750 पौधे लगा सकते हैं। और क्योंकि ये मानसून का सीज़न चल रहा है, तो इस बार अगर इस समय पर अगर पौधा लगाने से वो कम से कम उसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो मानसून में ही बढ़ जाएगा और जड़ पकड़ लेगा। जैसे कि आप वीडियो में आगे देखेंगे हमने कैसे कैसे प्लांटेशन करी हुई है प्रीवियस कुछ डेज़ में। तो प्लांटेशन पखवाड़ा मीन्स द 15th डे ऑफ प्लांटेशन, मतलब हमें कंटिन्यू या फिर 15 दिन तक कुछ ना कुछ प्लांटेशन करते रहना चाहिए। दिस इज़ द एक्चुअल मीन ऑफ प्लांटेशन पखवाड़ा। वैसे तो ज़रूरी नहीं कि 15 दिन ही लगाएं, आप ताउम्र लगाते रहें कहीं ना कहीं, ताकि अपना फॉरेस्ट रिजर्व कवर होता रहे। अकॉर्डिंग टू 1987, तो जो भारत सरकार की एक रिपोर्ट थी कि वो कहते हैं कि हमारे देश में तकरीबन 33% फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए, परंतु भारत अभी तक मात्र 24 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में ही ये काम कर पाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब मिलकर इस काम को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। 2017 में ये तकरीबन 24 पॉइंट समथिंग थी, अभी भी 24 पॉइंट समथिंग है। अगर इंडिया में इतनी छोटी सी चीज़ भी बड़े तौर पर होती है, जैसे कि समथिंग परसेंटेज के हिसाब से इसमें ग्रोथ हुई थी, तो तकरीबन वो एरिया जो था 5000 स्क्वायर फीट के हिसाब से फॉरेस्ट में बढ़ोतरी हुई थी। तो सोचिए, अगर इतनी छोटी परसेंटेज में बढ़ोतरी हो रही है, अगर हम 33% तक पहुंच जाए तो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व कितना बड़ा हो सकता है। तो मैं अब एक और रिक्वेस्ट करता हूं सर से कि जनरल लोगों के लिए सर आपकी ओर से कोई अवेयरिंग मैसेज बताया है कि जो इस धरती को बचाने के लिए और धरती का क्लाइमेट को बचाने के लिए जो हर इंसान अपने लेवल पर कर सकता है वो है ट्री प्लांटेशन। पिछले साल मुझे बड़ा गर्व से मैं कह सकता हूँ, पिछले साल जो हमारे कैडेट्स थे उन्होंने 3000 से ज़्यादा उन्होंने पेड़ लगाए। इस साल भी हमारा टारगेट कुछ उतना ही है, लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना चल रहा है और इकट्ठा होकर प्लांटेशन करना का मनाही है, तो इसलिए हम इस साल में हमने ये अपने कैडेट्स को बताया है कि अपने घर के आसपास या तो घर के आंगन में ही क्यों ना एक पेड़ लगा दो। तो इस साल शायद हम वो टारगेट मीट ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पिछले साल का भी जो 3000 पेड़ लगाए थे इससे ज़्यादा ही लगा पाएँ इस साल। तो